हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जितेंद्र टॉक्स चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, जो यूपी टेट और सी टेट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में मैं लाऊंगा टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कोहल वर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और बढ़ाया और इन्होंने बच्चों के नैतिक विकास पर अध्ययन किया और ये पता किया कि बच्चे सही गलत का निर्णय कैसे लेते हैं। इनके अनुसार नैतिकता सिर्फ दंड और पुरस्कार से नहीं निर्धारित होती है, बल्कि नैतिकता धीरे धीरे समाज और सिद्धांत से भी जुड़ती है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण यानी स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तर, 3 लेवल्स और 6 चरणों, 6 स्टेज में बांटा है। आइए इन लेवल और स्टेज की बात करते हैं। पहला स्तर लेवल है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, जो 4 से 9 वर्ष तक रहती है। इसमें बताया गया है कि नैतिकता दंड और पुरस्कार पर आधारित रहती है। अब इसके स्टेज की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज है आज्ञा पालन और दंड का, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा वही करता है जिससे उसे दंड ना मिले। अच्छा, इसके पीछे नैतिक निर्णय ये होता है कि वह दंड से बचना चाहता है। दूसरा चरण स्टेज स्वार्थ और लाभ का है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा वही करता है जिसमें उसको लाभ हो या कुछ इनाम मिले। इसके पीछे नैतिक निर्णय क्या होता है? इसके पीछे नैतिक निर्णय ये होता है, बच्चा ये सोचता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, तो जाहिर सी बात है लाभ मिलना अच्छा है। दूसरा स्तर है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल। पहले स्तर में जहाँ पर बच्चा दंड और लाभ से प्रभावित होता था, अब इस दूसरे स्तर में, पारंपरिक स्तर में, अब वो समाज और नियमों पर आधारित होगा और ये अवस्था 9 से 15 वर्ष की होती है। यहाँ तीसरा चरण शुरू हो जाता है अच्छे बच्चे का दृष्टिकोण, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन। इस चरण में बच्चा वही करता है जिससे लोग उसे अच्छा समझें। दूसरों का अच्छा समझना इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है। इसमें चौथे चरण में बात करते हैं विधि और व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस चरण में बच्चा सामाजिक नियमों, कानूनों को मानने लगता है। इसके पीछे नैतिक निर्णय यह होता है कि हमें नियमों को मानना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे चरण की, उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इसमें बच्चे की नैतिकता सिद्धांतों और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित हो जाती थी। जहां पहले चरण में दंड और पुरस्कार पर आधारित थी, दूसरे चरण में समाज और नियमों पर आधारित थी, यहीं तीसरे चरण में आते आते नैतिकता सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित हो जाती है। अब इसके स्तर की बात करते हैं। जो 5वां स्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का, सामाजिक अनुबंध का स्तर। इसमें बच्चा समझता है कि जो नियम बनाए जाते हैं समाज में, वो समाज के कल्याण के लिए होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नियम को बदला भी जा सकता है। छठा और अंतिम स्तर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। अब इसमें ये मानता है बच्चा कि नैतिक निर्णय सार्वभौमिक सिद्धांत
यानी न्याय, समानता, मानवाधिकार पर आधारित होते हैं। इस स्तर में बच्चा अपनी अंतरात्मा के आवाज को महत्व देता है। अब बात कर लें कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है, क्या काम आएगा। तो शिक्षा में ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को उसकी नैतिक सोच के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नियम, दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुशासन सिखाना चाहिए। बड़े बच्चों को वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा या नैतिक कठिनाई को देकर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में नैतिक गतिविधि, समूह कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्नों पे बात करें जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि कोहल वर्ग ने किस सिद्धांत पर जोर दिया है। तो उन्होंने जोर दिया है नैतिक विकास के सिद्धांत पर। बच्चा दंड से बचने के लिए नियम मानता है या किस स्टेज का उदाहरण है। तो ये पहले स्टेज का उदाहरण है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन का। बच्चा नियम मानता है ताकि लोग उसे अच्छा कहें, या किस स्टेज में होता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब है यह तीसरे स्टेज में होता है, अच्छे बच्चे का दृष्टिकोण, गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन। मानव अधिकार और न्याय सर्वोपरि है, यह किस अवस्था का उदाहरण है। यह छठी अवस्था का उदाहरण है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का। दोस्तों, यह था कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम लोग पढ़ेंगे वैगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। तब तक के लिए बाय बाय।